नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु बंती जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हमारे चिंतन के लिए बहुत ही सुंदर विषय हमारे पास है। हम लोग आरंभ कर रहे हैं अनमतज्ञ संयुक्ता का, यानी इसके आरंभ का, इस संसार के आरंभिक, जहां से ये आरंभ होता है उसे खोजना असंभव, यानी पाया नहीं जा सकता, इस बारे में है। तो इसमें प्रथम वर्ग है। इस प्रथम वर्ग का पहला सूत्र है तीन कट्ठ सूत्र। ठीक है, तीन कट्ठ यानी तृण और काष्ठ। ठीक है, लकड़ियां और जो घास है, इनको इनके उपमा देकर भगवान ने उपदेशित किया हुआ यह सूत्र है। बहुत ही सुंदर है अनमतक ये संयुक्त, और ये संपूर्ण संयुक्त चिंतन के लिए है। यह केवल सुनने के लिए नहीं, यह सूत्र चिंतन के लिए है। तो जैसे जब जहां सुन ले, वैसे अपने मन में यह सकारात्मक चिंतन लेकर आए। पॉजिटिव चिंतन जो है वह लेकर आना है कि भगवान ने धर्म में हमें इस प्रकार से उपदेश किया है करके। ठीक। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सहारा में। एक समय हमारे शास्ता लोकनाथ तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध जेतवन में विराजमान थे, अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए आश्रम में। तत्र को भगवा भिक्खु आमंत्रिसी, तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्खवोति, भगवान ने भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं कर कर आमंत्रित किया। भदंत कहते हुए उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। उन्होंने भगवान को भदंत कहा। भगवा एतद्वोच, तब भगवान बुद्ध जी ने इस तरह से धर्म का उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अनमत गोयं भिक्खवे संसारो, भिक्षुओं यह संसार बहुत ही दीर्घ है करके कहा है। इसका आदि यानी जहां से आरंभ हो, एक तरह से अनादि जो है, यह इतना दीर्घ समय संसार है करके, यानी अनादि काल से ये चलते आ रहा है, इसका आरंभ है ही नहीं करके कहते हैं भगवान। पुब्बा कोटिन पඤ्ඤायति, यह कि यहां से ये शुरुआत हुआ, इस जगह को बताना संभव नहीं कहते हैं। पुब्बा कोटिन पඤ्ඤायति, यानी कि इसका आरंभ इस किनारे से आरंभ हुआ है, इस जगह से हमने आरंभित किया है, ये बताना संभव नहीं। जैसे आज वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि विज्ञान की तरह से हम एक आयु निर्धारित करते हैं कि अच्छा इतने मिलियन इतने बिलियन सालों में यह पृथ्वी इस तरह से बनी है, यह ठीक है। तो इस तरह से हम बताते हैं, परंतु ये कब तक कि एक संवत का कल्प हो गया, वही तक का एक प्रमाण बताते हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि ये जो सत्वों का संसरण करते आना है, ये कब से आरंभ हो रहा है, तो उससे पूर्व भी जो थे उसका आरंभ नहीं बता सकते। भगवान कहते हैं ये जो सत्वों का आरंभ चल रहा है, कैसे चल रहा है। पुब्बा कोटिन पඤ्ඤायति अविद्या नीवरणानं सत्तानं, अविद्या नीवरणों से आवृत हुआ, यानी अविद्या निवरणों से ढका हुआ है। तन्हा संयोजनानं संधावतनम, ये जो तन्हा है, तृष्णा संयोजनों से बंधा हुआ, संसरतंग, संसरण करते हुए आ रहा है। तो ये जो सत्व है, ये जो सत्व है, ये जो व्यक्ति है, यह इस दीर्घ संसार में कितने काल से आरंभित होते आ रहा है, इसका आरंभ बता नहीं सकते, इसका शुरुआत बता नहीं सकते। और ये कैसे चल रहा है, तो अविद्या से ढका हुआ है।
अविद्या से ढका हुआ है और तृष्णा से बंधा हुआ है। जैसे रात्रि के अंधेरे में कोई जा रहा हो, खाली गाड़ी वगैरह में जा रहा हो, बाहर पूरा अंधेरा है, पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ तक चले गए, है ना। परंतु अंदर सारी सुविधा हो तो उसको बाहर की कोई चिंता ही नहीं है। तो वैसे ही ये भी जीवन में, कि यहाँ अविद्या से पूरा ढका हुआ है, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, भीतर अविद्या, अविद्या निवरणों से बंधा हुआ है और तन्हा से घिरा हुआ है, तन्हा से बंधा हुआ है, तृष्णा पकड़ के रखे हैं। तो इसका दीर्घ काल में संधावतंग, संसरतंग, भागते हुए दौड़ते हुए संसार में आ रहा है करके भगवान कहते हैं। भगवान उपमा देते हैं किस प्रकार से, कहते हैं से ये था भिक्कवे पुरिसो यंग इमस्मिंग जम्बू द्वीपे। यह जो जम्बू द्वीप है, पूरी पृथ्वी नहीं, यह जम्बू द्वीप है, तीन कट्ठ शाखा पलासं, इस पूरे जम्बू द्वीप में जितने भी तृण है, तृण यानी घास, कट्ठ यानी लकड़ियां, शाखाएं और पलास पत्ते, क्या क्या जमा करना है, घास जमा करनी है, लकड़ियां जमा करनी है, शाखाएं जमा करनी है, टहनियां जो कहते हैं उससे वह, और पलास पत्ते जमा करने हैं। तंग छेत्वा, उनको तोड़कर, एकज्जं, एकज्जं संहरित्वा, चतुरंगुलिंग चतुरंगुलिंग घटिकं कत्वा निक्षपेय। इनको काट कर क्या करना है, सारी एक जगह जमा करके, 4 उंगली का प्रमाण जो होता है, यानी एक तरह से 4 इंच का प्रमाण जो है, 4 4 इंचों में इसको काट लेना है। घटिकं कत्वा निक्षिपे, घटिक यानी उसके घट बनाना है, टुकड़े टुकड़े कर देना है। ठीक है। अयंग में माता, फिर उसमें से एक उठाए, अयंग में माता, ये मेरी माँ है। तस्सा में मातु अयंग माता थी, मेरी माता की ये माता है करके, इस तरह से एक एक रखते चल जाओ। अपरियादिन्नाव भिक्खवे, भिक तस् पुरिसस् मातु मातरो अस्सु, इस तरह से एक एक करते चले जाएंगे तो ये सारे जो माता से माता 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 इस तरह से देखते जाएंगे, तो भगवान कहते हैं अथ इमस्मिन् जम्बुदीपे तीन कट्ट शाखा पलासं परिक्षयं परिदायं गच्छेयं। यह संपूर्ण तीन शाखा पलास सभी कुछ नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, परंतु माता की परंपरा खत्म नहीं होगी, मां की परंपरा खत्म नहीं होगी। तंग किस हेतु, उसका कारण क्या है, भगवान कहते हैं अनमत गोयं भिक्खवे संसारो, यह संसार अनादि काल से चलते आ रहा है। पुब्बा कोटि न पඤ्ඤायते, इसका आरंभ बताना असंभव है, प्रज्ञप्त करना नहीं हो सकता कि ये पॉइंट यहां से शुरू हुआ। अविद्या निवर्णानं सत्तानं तन्ना संयोजनानं संधावतं संसरतं, अविद्या निवरणों से ढका हुआ और तृष्णा संयोजनों से बंधा हुआ यह संसार में सत्व संसरण करते आ रहा है, दौड़ते हुए भागते हुए संसत में आ रहा है। तो देखिए, जातकों में हम देखते हैं कि एक ही सत्व अनेकों बार जन्म लेता है ना। हम देखते हैं ना, बोधिसत्व के समय में बोधिसत्व ने इतने जन्म लिए, उनके साथ साथ सारिपुत्र बनते, मुगलान बनते आदि सब कुछ चलते आए हैं। तो इतने दीर्घ संसार में संसरण कर कौन रहा है, हम ही लोग कर रहे हैं। इसका कोई आरंभ, कोई आरंभ नहीं, कब से आरंभ हो रहा है, नहीं। बोधिसत्व का एक हम देख सकते हैं, बोधिसत्व का जिस दिन से बोधि की चेतना जागी, तब से उनका जो जीवन है हम देखते हैं हमारी जातकों में। बुद्धत्व की पारमिताओं को हम कह सकते हैं कि 4 असंख्य लक्ष्य कल्प करके, ये हम कह सकते हैं। मैत्रेय बुद्ध 16 असंख्य लक्ष्य कल्प से चलते आ रहे हैं, कितना दीर्घ संसार। और इसी संसार में संवट विवट कल्प, एक पृथ्वी तैयार हो रही है, नष्ट हो रही है, ऐसे कल्पों कल्प बीत जाते हैं, हम पुनः जन्म लेते हैं जैसे आज ही पहली बार जन्म लिए हो। क्यों? क्योंकि अविद्या से
ढके हुए हैं, तो पता ही नहीं चलता कि इससे पहले जन्म था। तन्ना से बंधे हुए हैं, तो मोह इतना प्रबल है कि पता ही नहीं चलता कि अरे ये तन्ना में हम तो घिरकर इतना अकुशल करते हुए चल रहे करके। तो यही हमको भगवान सिखाते हैं कि भिक्षुओं, यथार्थ में इस बात को जानो कि ये संसार बड़ा दीर्घ हम लोगों ने अनुभव किया है, और वो उसका संपूर्ण कारण अविद्या निवर्ण तथा तन्हा संयोजन है। ये अविद्या और तन्हा के कारण होते आ रहा है। भगवान कहते हैं, एवं दीघरतं वो भिक्खवे, इतने दीर्घ काल तक भिक्षुओं दुखं पाच्चानुभूतं, इतने दीर्घ काल तक हमने क्या कहा, क्या किया है? हाँ, दुख को भोगा है करके कहते हैं भगवान। दुख को भोगा है करके कहते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि तिब्बं पच्चनुभूतं व्यसनं पच्चनुभूतं, भगवान कहते हैं कि इस संसार में हमने दुख भोगते हुए केवल अपने आप को तकलीफ ही देते हुए चले आए हैं। यानी व्यसन का मतलब होता है जैसे नशे का भाव होता है ना? तो इस दुख का एक तरह से हमें नशा ही हो गया है। उसी व्यसन से पुनः पुनः दुख भोगने की इच्छा से ही हम इसमें चलते आ रहे हैं, क्योंकि दुख ही भोगना पड़ता है संसार में आए तो। बहुतांश रूप से क्या है? दुख है। देखो, दुख आर्य सत्य का चिंतन करके देखो, क्या कहा गया है? जाति भी दुख, जन्म ही दुखदाई है करके कहा है। इसमें मिलने वाला सुख कितना होगा? अल्पमात्र क्षणिक। भगवान ने तो दिव्य लोक में जन्मने को भी दुख ही कहा है, कि कहीं भी जन्म हो, जहां जन्म है वहां दुख है ही। तो दुख से ही तो घिरे हैं, तो उस तरह से चलता है। काटसी वड्ढिता करके कहा है, यानी केवल शमशान की भूमि को ही हम अपना बढ़ाते हुए आ रहे हैं। अपनी हड्डियों हड्डियां जो है ना, यही बढ़ाते हुए आ रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। शमशान की भूमि ही बढ़ते 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 जा रही है हमारे कारण, दूसरा कुछ नहीं हो रहा। भगवान कहते हैं कि यावचिदं भिक्खवे अलमेव सब संखारेषु निबिंदितुम, भिक्षु इसीलिए तुमको क्या सीखना चाहिए कि सभी संस्कारों से मुक्त होना चाहिए, विरक्त हो जाना चाहिए। अलंग विरज्जितुम, तत्काल वैराग्य जगा लेना चाहिए। अलंग विमुच्चितुम, तुरंत ही विमुक्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए करके, मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो यथार्थ में देखे, सत्य में देखे, तो इस दीर्घ संसार में हमें क्या दिखाई देता है? माँ की परंपरा इतनी दीर्घ है, इतनी दीर्घ है कि वो नहीं कह सकते। ये तो माँ की परंपरा हो गई। यदि जब ये इसमें हाथी बनकर, गाय बनकर, बैल बनकर, सुअर बनकर, है ना, समुद्र में जितने भी जीव हैं, इनके, इन प्राणियों के प्रमाण का तो इसमें कोई गिनती ही नहीं है। इतना दीर्घ ये संसार हम लोगों ने देखा है, कहते हैं कितना दीर्घ संसार, कहाँ रंग, कहाँ फंसे हुए हैं। परंतु हर एक बात हमें इतनी मोहक मधुर लगती है कि इसमें हम लोग बार बार फंसना चाहते हैं, बार बार आना चाहते हैं। तो आज इस शील को धारण किए हुए आप लोग दिन में चिंतन करो कि ये संसार वास्तव में इतना भयानक है। और भगवान ने कहा है कि यावचिदं, तत्काल बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? इस बात को जानकर, समझदार व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? इस बात को जानकर वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए, निब्बिदा, निर्वेद उत्पन्न करना चाहिए संसार के प्रति। वैरा अलंग विरज्जितुम करके कहा है, तत्काल वैराग्य को जन्म लेना चाहिए। अलंग विमुच्चितुम, जल्द से जल्द ही मुक्ति को पाना चाहिए। तो यह अनमतज्ञ संयुक्त का प्रथम सूत्र है। हम सभी को इस संसार की दीर्घता, संसार के भवबंधन और
दीर्घ काल तक जो दुख भोगने का भाव है उसे समझने के लिए, जानने के लिए, बोध हो जाने के लिए यह सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।